नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि जिंदगी में खो गए हैं? ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सभी को कभी न कभी होता है। जिंदगी की भागदौड़ में कभी कभी हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए है ताकि आप समझ सकें कि कैसे अपने जीवन में नई दिशा पा सकते हैं। पहला कदम यह है कि आप अपने आप से सवाल पूछें, मेरा असली उद्देश्य क्या है? ये सवाल आपके भीतर एक गहरा आत्मविश्लेषण करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। जब आप अपने मन में इस सवाल को रखते हैं तो धीरे धीरे आपको अपनी इच्छाओं और सपनों के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। अपने आप से पूछें कि आपको क्या पसंद है। क्या आपको कला, विज्ञान, खेल या किसी और क्षेत्र में रुचि है? आपकी पसंद आपके जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट कर सकती है। इसके बाद आपकी ताकतों पर ध्यान दें। क्या आप अच्छे संवादकर्ता हैं? क्या आप अपने विचारों को स्पष्टता से व्यक्त कर सकते हैं? या क्या आपके पास रचनात्मकता की विशेषता है? अपनी ताकतों को पहचानना और उन पर काम करना आपको एक नई दिशा देने में मदद कर सकता है। इसके लिए आप एक जर्नल रख सकते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। जब आप अपने विचारों को लिखते हैं तो उन्हें देखने और समझने का एक नया तरीका मिलता है। दूसरा कदम है ध्यान और आत्म प्रतिबिंब। जब हम अपने विचारों में उलझ जाते हैं तो ध्यान करना मानसिक शांति और स्पष्टता लाने में मदद करता है। रोज सिर्फ 10 मिनट का ध्यान आपकी सोच को साफ कर सकता है। बैठकर गहरी सांसें लें, अपने विचारों को मन में आने दें और धीरे धीरे उन्हें छोड़ दें। यह आपको अपने भीतर की आवाज सुनने का एक मौका देगा जो आपकी जिंदगी को दिशा देने में मदद कर सकती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मकता की ओर मोड़ते हैं तो यह हमारे जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में मदद करता है। जब हम नकारात्मक विचारों में फंस जाते हैं तो यह हमें और भी खोया हुआ महसूस कराता है। अपने चारों ओर सकारात्मकता को बढ़ावा दें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, पॉडकास्ट सुनें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं। उनकी बातें और ऊर्जा आपको भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। आपकी जिंदगी में खुशियां फैलाने के लिए आपके आसपास का वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं वो आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक और उत्साही लोग आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम अपने आसपास सकारात्मकता को बढ़ावा देते हैं तो ये हमें खुद को बेहतर समझने में मदद करता है। चौथा कदम है लक्ष्य निर्धारित करना। जब हम स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं तो हम उन्हें हासिल करने के लिए कदम उठाने की दिशा में प्रेरित होते हैं। छोटे और बड़े दोनों तरह के लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्य को स्मार्ट बनाएं। ये सुनिश्चित करें कि वे विशिष्ट, मापनीय, प्रासंगिक और समयबद्ध हों। जब आपके पास एक स्पष्ट दृष्टि होती है तो यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात है अपनी यात्रा का आनंद लेना। जिंदगी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। जब आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए काम कर रहे होते हैं तो इस प्रक्रिया का आनंद लेना न भूलें। यह आपके जीवन के अनुभवों को समृद्ध बनाएगा। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हर छोटे कदम को एक उपलब्धि मानें। ये छोटे छोटे कदम आपके बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेंगे। दोस्तों, जिंदगी में खो जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इससे बाहर निकलना जरूरी है। अपने लक्ष्यों को पहचानें, अपने आप से सवाल पूछें और सकारात्मकता को अपनाएं। अगर आप इन उपायों का पालन करेंगे तो यकीन मानिए आप फिर से अपनी जिंदगी में नई दिशा पा सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक एक युवक रहता था। वह एक साधारण जीवन जीता था, लेकिन हमेशा से उसके मन में कुछ बड़ा करने की चाह थी। उसका सपना था कि वह एक सफल कलाकार बने, लेकिन जिंदगी की जिम्मेदारियों और आर्थिक समस्याओं ने उसे अपने सपनों को पीछे छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन ने एक सरकारी नौकरी पकड़ ली और अपने सपनों को भुला दिया। धीरे धीरे
दिन बीतते गए और वह अपनी रूटीन में इतना खो गया कि उसे यह भी याद नहीं रहा कि उसने कभी कला में रुचि रखी थी। लेकिन हर रात जब वह अपने छोटे से कमरे में बैठता था तो उसकी आंखों में एक अधूरी ख्वाहिश का नजारा होता। एक दिन जब वह काम से लौट रहा था, उसने एक कला प्रदर्शनी देखी। वहाँ की खूबसूरत चित्रकारी, जीवंत रंगों और भावनाओं ने उसके दिल में फिर से कला के प्रति जुनून जगा दिया। उसने सोचा, क्या मैं भी कभी ऐसा कर सकता हूँ? उस प्रदर्शनी से लौटते समय उसने तय किया कि अब और नहीं, वह अपनी जिंदगी में एक नई दिशा की तलाश करेगा। अर्जुन ने पहले अपने पुराने चित्रों को निकाला जो उसने कॉलेज के दिनों में बनाए थे। उन्होंने फिर से पेंटिंग करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आईं। उसके साथी काम से उसे हंसते थे और परिवार वाले भी उसकी इस नई कोशिश को गंभीरता से नहीं लेते थे। लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह जल्दी उठता, घंटों पेंटिंग करता और अपने काम को सुधारने की कोशिश करता। उसने ऑनलाइन कला कक्षाओं में शामिल होना शुरू किया और वहां से बहुत कुछ सीखा। धीरे धीरे उसकी कला में निखार आने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपनी पहली प्रदर्शनी लगाने का निर्णय लिया। जब प्रदर्शनी का दिन आया तो अर्जुन बहुत नर्वस था, लेकिन जब लोगों ने उसकी पेंटिंग्स देखीं तो वे उसकी प्रतिभा की सराहना करने लगे। उसे अपने काम के लिए पुरस्कार भी मिला। यह वह क्षण था जब अर्जुन को एहसास हुआ कि उसने अपने खोए हुए सपने को फिर से पा लिया है। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि जिंदगी में खो जाना कोई बुरी बात नहीं है। असल में ये एक नए सफर की शुरुआत हो सकती है। उसने समझा कि अगर हम अपने सपनों के लिए मेहनत करें और कभी हार न माने तो हम अपनी खोई हुई दिशा को फिर से पा सकते हैं। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने भीतर की आवाज सुनना कितना महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें खुद को याद दिलाने की जरूरत होती है कि हम कौन हैं और हमें क्या पसंद है। अपनी जुनून को फिर से खोजें और उस दिशा में कदम बढ़ाएं। जब भी आप महसूस करें कि आप खो गए हैं तो बस याद रखें कि एक नई दिशा की तलाश हमेशा संभव है। जब आप अपने जीवन में खोए हुए महसूस करें तो ये समझें कि ये एक नया सफर शुरू करने का अवसर है। हर दिशा जो आप भूल गए हैं आपको नई राहों की ओर ले जा सकती है, जहां आपकी सच्ची पहचान और सपनों का इंतजार है। जिंदगी की सच्ची खूबसूरती इसी में है कि जब हम गिरते हैं तो हम उठने की ताकत खुद में पाते हैं। ये यात्रा हमें सिखाती है कि असफलता केवल एक चरण है और हर बार उठकर आगे बढ़ना हमारी असली जीत है। हर नई सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, एक सफर का नया अध्याय, अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ने का। इस नए दिन की शुरुआत को एक नई उम्मीद और ऊर्जा के साथ करें, क्योंकि हर दिन आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। खो जाना एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में आपको खुद को फिर से खोजने का साहस दिखाना होता है। जब आप अपनी कमजोरियों का सामना करते हैं और अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं तो आप नई संभावनाओं की ओर बढ़ने लगते हैं। आपके सपनों का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन हर मोड़ पर आपको एक नया सबक मिलता है। इन सब को गले लगाएं, क्योंकि यही आपको और मजबूत बनाते हैं और आपकी यात्रा को सार्थक बनाते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक आप कभी नहीं हारते। अपने जुनून को फिर से जगाएं और उस दिशा में बढ़ें जहां आपका दिल कहता है। हर कदम जो आप उठाते हैं वह आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाता है। अपने सपनों को भुलाने का मतलब ये नहीं है कि वे असंभव हैं। कभी कभी आपको खुद पर भरोसा करना होता है और यह समझना होता है कि आपके वह ताकत है जो हर चुनौती का सामना कर सकती है। खुद को खोना एक मुश्किल अनुभव है, लेकिन यह एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। अपनी सच्ची पहचान को फिर से खोजें और अपने सपनों को अपने भीतर की आवाज के माध्यम से फिर से जीने की कोशिश करें। जब जिंदगी की धुंध छाने लगे तो अपने अंदर की रोशनी को पहचानें। ये रोशनी आपके सपनों की चमक है जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती है। अपने आप को इस रोशनी से भरपूर करें और आगे बढ़ें।
हर चुनौती एक नया अवसर है आपके सपनों को साकार करने का। जब भी मुश्किलें आएं, उन्हें अपने लिए प्रेरणा का स्रोत माने और अपने लक्ष्य की ओर अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन के साथ बढ़ते रहें। जिंदगी में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हम खो गए हैं। हम अपनी राह से भटक जाते हैं, अपने सपनों और इच्छाओं को भूल जाते हैं। लेकिन याद रखें, जब भी आप खोए हुए महसूस करें, ये समझें कि ये एक नया अध्याय लिखने का समय है। जैसे कि भगवद गीता में मैंने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है कि आपको अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल पर नहीं। जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं तो कभी कभी असफलता का सामना करना पड़ता है, लेकिन असफलता आपके मार्ग को रोकने वाली नहीं है। ये एक शिक्षक है। हर अनुभव, सकारात्मक या नकारात्मक, आपको कुछ सिखाता है। जब आप गिरते हैं तो ये आपके उठने की क्षमता को मजबूत करता है। आपकी आत्मा की आवाज हमेशा आपको मार्गदर्शन करती है। जब आप अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं तो आप सही दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जीवन की ये यात्रा सिर्फ भौतिक सुखों की खोज नहीं है, बल्कि आत्मिक विकास की ओर अग्रसर होना है। सच्चा ज्ञान तब आता है जब आप अपने मन को शांत करते हैं और ध्यान लगाते हैं। ध्यान से आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। जब आप अपने भीतर की रोशनी को पहचानते हैं तो कोई भी अंधेरा आपको रोक नहीं सकता। आपको याद रखना चाहिए कि हर दिन एक नया अवसर है। जब आप सुबह उठते हैं तो ये सोचें कि ये दिन आपके लिए क्या नया लेकर आया है। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाएं। हर कदम आपके सपनों के करीब ले जाता है। जब जीवन की धुंध छा जाए तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानें। ये शक्ति केवल आपके सपनों को पूरा करने में ही नहीं, बल्कि आपको अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानने में भी मदद करेगी। मित्रों, जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। असफलता आपके आत्मसम्मान को कम नहीं करती, बल्कि ये आपको और मजबूत बनाती है। जब आप संघर्ष करते हैं तो आपकी आत्मा की ताकत प्रकट होती है। इसलिए जब भी आप खोए हुए महसूस करें तो खुद पर विश्वास रखें, अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते रहें। मेरी शिक्षा को अपनाएं और जीवन की इस यात्रा को एक सुखद अनुभव बनाएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपनी जिंदगी में दिशा कैसे पा रहे हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।